आपको स्वामी प्रसाद मौर्य महानीच आदमी है, नीच नहीं महानीच। और अखिलेश यादव जी उससे बुलवा रहे हैं। विपक्ष वाले कब्बों 2 रुपया को बतासा चढ़ाना नहीं। वहाँ न प्रधानमंत्री जी की शादी हो रही है, न मुख्यमंत्री जी की शादी हो रही है। वो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण है। इन सबों को तो वहां पहुंच के रहना चाहिए, श्रमदान करना चाहिए, आर्थिक दान करना चाहिए। धूप, चलनी, हर, सील, लोढ़ा, जुआट, मूसर, ओखरी, कुल चीज का पूजा करीला। और ये अब डबल इंजन की सरकार नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। क्योंकि अब इस सरकार में हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल हो गए हैं। धर्म अध्यात्म की नगरी काशी में हमारी उपस्थिति है और आपको बता दें कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा की जो अब तैयारियां हैं वो 22 तारीख का वो दिन होगा जब पूरे देश के लोग उस इंतजार में थे कि राम मंदिर का निर्माण हो और जो है कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जाए। लेकिन देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए, राम मंदिर के विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, भव्य निर्माण बोल लिया जाए, पूरे देशवासियों को इंतजार था, लेकिन इस पर भी अब विपक्ष की तरफ से राजनीति जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीति के नाते ही आज तक ये काम अधूरा था। जब पक्ष की सरकार आई तो इसको लग के कोर्ट से फैसला करा के आज निर्माण करा रही है। और विपक्ष ने ही रोड़ा लगाया था। विपक्ष कभी नहीं चाहता कि प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं विपक्ष में जो अभी भी इंतजार में लगे हैं कि न्योता मिल जाए उनको। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तो भाई हमारे पास न्योता ही नहीं आया मंदिर में जाने के लिए। देखा दीपक जी, विपक्ष वाले कब्बों 2 रुपया को बतासा चढ़ाना नहीं वहाँ। हाँ। और जो कार सेवक थे, जो प्रभु श्री राम के अनुयायी थे, उन्हें परेशान जरूर किए, गोलियां तक चलवाए। चाहे मैं बात करूं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की, चाहे लालू प्रसाद यादव, चाहे नीतीश कुमार, चाहे ममता बनर्जी, चाहे मायावती, चाहे अखिलेश यादव, ये लोग कभी 2 रुपये का बतासा चढ़ाए वहाँ गए? तो आपके कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर में जो भी लड़ाई लड़ रहा था इन सबों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया। और क्या, जग जाहिर है कार सेवकों पे इनकी सरकारों ने गोली चलवाया। ये कोई छिपी बात है? अब भारत की जनता जो है, देखिए, ये हिंदुस्तान है और हम लोग हिंदू हैं और हम लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं। आपको बताएं कि हमने सूप, चलनी, हर, सील, लोढ़ा, जुआट, मूसर, ओखरी, कुल चीज़ का पूजा करीला। तो वो तो हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम हैं। उनके ऊपर जो टीका टिप्पणी करेगा, जनता उसे एक सिरे से नकार देगी। और हिंदुस्तान में हिंदुओं का खिलाफत करके किसी की दाल नहीं गलेगी। अब जो होना था हो गया। अब हर हिंदू जाग चुका है। अब जो हिंदू हित की बात करेगा, जो सत्य सनातन संस्कृति की बात करेगा, जनता उसी मतलब राम मंदिर जो बन रहा है उसको बताया जा रहा है राजनीति मोहरा। क्या देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को? वोट तो प्रभु श्री राम को मिलता नहीं। वोट तो मिल रहा है मोदी जी को, वोट तो मिल रहा है योगी जी को। तो वोट तो इन लोगों को जनता दे रही है। विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रहा है कि प्रभु श्री राम का नाम लेके वोट मिल रहा है। नहीं, वोट मोदी जी के अच्छे कार्यों पे मिल रहा है, योगी जी के अच्छे कार्यों पे, कानून व्यवस्था पे मिल रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा उत्तर प्रदेश का है उतना किसी भी प्रदेश का नहीं है। और योगी जी के इशारे पे, योगी जी के नक्शे कदम पे जो भी मुख्यमंत्री काम कर रहा है अपने प्रदेश में, हर जगह आज अपराध नियंत्रण में है। और एक चीज़ आपको बता दें, सरकार बनाने के लिए 3 बल की ज़रूरत पड़ती है। 3 बल: जनबल, धन बल, बाहुबल। और तीनों बल से परिपूर्ण हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। अब ये सरकार रिपीट पे रिपीट होती जाएगी। और ये अब डबल इंजन की सरकार नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में,
अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, क्योंकि अब इस सरकार में हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल हो गए हैं। तो अब ये जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है तो अब ये 50 वर्ष उत्तर प्रदेश में ये सरकार रिपीट होगी। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा ली जाएगी उस दिन ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं, हम जाएंगे क्यों नहीं। वो हमारा नाक है, हमारा सम्मान है प्रभु श्री राम जी का मंदिर। यही वो ओम प्रकाश राजभर हैं। सावन का महीना चल रहा था, उन्होंने कहा कि जो मंदिर जाता है वो भिखारी बनता है और जो स्कूल जाता है वो शिक्षित बनता है। इस तरह की बयानबाजी दी जाती है सनातन को लेकर, मंदिर में घंटा बजाओगे, ये तमाम तरह की आपके ओम प्रकाश राजभर जी के बयान है। उसके बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो आज आपको धर्म की जो है कि उत्सवर्धन देखने को मिल रहा है। ये किस तरह की राजनीति? नहीं, हम बच्चों को राय देते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं। हमारे कहने का स्ट्रेटजी समझिए, हम ये नहीं कहते, हम बड़े बुजुर्ग और समझदार लोगों को नहीं बोल रहे थे, हम बच्चों को बोलते हैं। वो आज भी हम बोलते हैं कि पढ़ने के समय में वो स्कूल जाएं, शिक्षा ग्रहण करें, फिर जब वो बड़े हो जाएं तो अध्यात्म के साथ साथ अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करें। लेकिन वहीं एक तरफ ये भी बात देखी गई थी, आनंद जी, उस बयान में आपने भी बारीकी से सुना होगा, उन्होंने कहा था कि मंदिर में जो भी गया, मंदिर में जाते ही आप भिखारी बन जाओगे। तो मतलब अगर बच्चे भी प्रार्थना करने जाते हैं मंदिर में तो वो भी भिखारी हो जाएंगे। किस तरह की प्रेरणा स्रोत देते आप? नहीं भाई, ये बात नहीं कहा था, उन तोड़ मरोड़ के स्टेटमेंट दीपक जी मत लगाइए। वो ये कहे थे कि स्कूल जाने के समय, स्कूल जाने की अवस्था में बच्चे मंदिर न जाएं। स्कूल देखिए, हर जगह भीख का ताल्लुकात और भीख का तात्पर्य समझिए। जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, तो इस भीख का उससे तात्पर्य है। तो वो प्रभु से ना मांग के पढ़ने की उम्र में कॉलेज में जाके गुरुजनों से कुछ मांगो। मंदिर वाला प्रभु से भीख मत मांगो, शिक्षा की भीख मांगो स्कूल में जाके, इसका वो तात्पर्य है। इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश ना। विपक्षियों को निमंत्रण के लिए कहना ही नहीं चाहिए। वो न प्रधानमंत्री जी की शादी हो रही है, न मुख्यमंत्री जी की शादी हो रही है। वो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण है। इन सबों को तो वहाँ पहुँच के रहना चाहिए, श्रमदान करना चाहिए, आर्थिक दान करना चाहिए। 1 रुपया ये सब चंदा दिए, वो देश का सम्मान का है ना मामला, प्रभु श्री राम के अस्तित्व का मामला है। और उसमें ये सब राजनीति, खुद विपक्षी राजनीति करते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह देखी बात बोल रहे हैं। जो सच्चाई है हम वो बता रहे हैं दीपक जी। जी, समाजवादी पार्टी के साथ जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी तो उस समय भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कही जा रही थी। और इन दिनों अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदू धर्म को फिर से टारगेट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस पर चुप्पी साधे हुए। क्या लगता है, चुप्पी साधना ये किस तरह इशारा करता नजर आ रहा है? अखिलेश, मैं बताऊं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य महानीच आदमी है। नीच नहीं, महानीच। और अखिलेश यादव जी उससे बुलवा रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज़ बताएं। लेकिन अखिलेश जी तो ये तो कह ही रहे हैं कि बचना चाहिए उनको इस तरह की बयानबाजी से। पहले हमारी सुन लिया करिए। 50 वर्ष भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कभी अल्लाह और जीसस को अपशब्द नहीं बोली, ना गाली दी। और ये सब 7-8 साल से विपक्ष में हैं। इतना बौखला गए कि प्रभु श्री राम को गरियाने लगे, हिंदू धर्म को। और बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कृत्य कर रहे हैं वो यहीं भोगेंगे, अभी यहीं भोग के जाएंगे इस धरती पे। बताइए, प्रभु श्री राम को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को कह रहे हैं ये धर्म नहीं है, मजाक है। इस तरह से वो किस धर्म में पैदा हुए थे? मुसलमान धर्म में पैदा हुए थे, ईसाई धर्म में पैदा हुए हैं। ऐसी बात उलझुल कर रहे हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनता इंतजार, देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट की ताकत दिया है, उस वोट से जनता बदला लेती है। ये सब समझ नहीं पाएंगे। इनको ये लग रहा है कि कोई इनको व्यक्तिगत कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा। उस वोट से ये जनता बदला लेगी और ये सब सफा चट हो जाएंगे। इतना बुरा सफा चट होंगे ना, एकदम अधीर हो जाएंगे, इन सबों का दल तक टूट जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आप सब सुन रहे थे अनंत तिवारी को। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष अभी आमंत्रण निमंत्रण की तैयारियों में जुटी है कि उनको मिलेगा, चाहे वो सरकार की तरफ से जाए या किसी भी तरफ से जाए, लेकिन उनको इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राम मंदिर है, वो किसी का शादी नहीं है। वहाँ तत्परता के साथ जाना चाहिए और राम मंदिर की इस भव्य लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा जब होगी उसको देखने के लिए सारे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। लेकिन वहीं साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमलावर होते नजर आए अनंत तिवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सफा चट हो जाएंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी।